हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, करंटली कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है इस टाइम। आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। याद रखिए कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें। आपके और उनके दरमियान इस टाइम चाहे जैसी भी सिचुएशन है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, बट आपने माइंड में रखना है कि एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ राफेल, इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली मुझे लगता है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मेच्योर हैं, एंड इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आप लोगों के बारे में इस टाइम डेफिनेटली फील भी कर रहे हैं। लाइक दे रियली फील वेरी ऑनर रिगार्डिंग टू यू गाइस। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना, ये अब आपके साथ आपका चाहते हैं कि ट्रस्ट बिल्डअप हो इन पे। लाइक मे बी पास्ट में ये पर्सन आपको इमोशनली कोई सिक्योरिटी नहीं दे पाए थे, या फिर इमोशनली इस इंसान ने आप लोगों के साथ कहीं पे भी मेच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं किया, या इमोशनली इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन नहीं चले। बट राइट नाउ ये पर्सन जो भी है ये फील करते हैं कि अब जो है ना, आप इस पर्सन पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी हद तक इस इंसान ने खुद पे वर्क किया और इमोशनली ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट और मेच्योर हो चुके हैं। यस, एंड ऑल्सो दे आर वेरी जेनरस रिगार्डिंग टू यू गाइस। अब आप लोगों को लेकर इनकी फीलिंग्स बड़ी सीरियस और बड़ी जेनरस सी हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट डेडिकेटेड विद यू। या तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पर्सन की आप लोगों को लेकर चल रही हैं इनके माइंड में, इस पर्सन के दिल में। सो ये आपके लिए साथ एक कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है दिस पर्सन रियली वांट्स के आपके साथ कुछ ना कुछ एक बहुत ही पैशनेट और बहुत ही लविंग रिलेशन जो है ना उसको क्रिएट करें। सो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि जैसे ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ कप्स। या मुझे लगता है ये इंसान वो है जिसने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी मिस कर दिया हुआ है, और ये पर्सन अब जो है किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो दोबारा पॉसिबिलिटी बन सकती है इनकी आप लोगों की तरफ आने की, आप लोगों के साथ इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने की। विद द चैरियट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी। यस, इस टाइम जो भी है ना ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप लोगों की तरफ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है इस पर्सन का आपसे मीटिंग या तो कोई करियर के थ्रू ही है, या फिर हो सकता है ये इंसान पास में बहुत सारे करियर को लेकर फोकस थे, आपके ऊपर टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाए थे, आपके साथ इमोशनली उस तरह से मेजोरिटी के साथ चीज़ों को लेकर नहीं चल पाए थे जैसे कि लेकर जाना चाहिए था। बट राइट ना मुझे लगता है इस इंसान का करियर काफ़ी हद तक जो है वो सेटल डाउन हो चुका है, और ये इस टाइम आपके साथ एक कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन की सक्सेस मिल चुकी है इसको इसके करियर में, जो ज़्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। राइट नो फील हो रहा है ऐसे कि जैसे ये पर्सन को ना अपने इमोशंस जो आप लोगों को लेकर आ रहे हैं ना, वो इस चीज़ को मेक श्योर कर चुके हैं कि इस पर्सन के ना आप लोगों को लेकर इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे लग रहा है पास्ट में इस इंसान के इमोशंस आपको लेकर या तो स्ट्रॉन्ग थे नहीं, या फिर ये पर्सन मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं थे आप लोगों के साथ किसी तरह से किसी इमोशनली कनेक्शन में जाने के लिए। बट राइट नाउ ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देने का जो इन्होंने पास्ट में मिस की है। आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए, या फिर इस रिलेशनशिप को इस इंसान ने जो है वो इस तरह से ही बहुत ही लाइट लिया है, बहुत ही हल्का ले लिया था आपको। बेसिकली आपकी वैल्यू वर्थ किस इंसान के समझ में या तो आई नहीं है, या फिर इनको थी नहीं कोई वैल्यू और वर्थ। बट राइट नाउ इस इंसान की इमोशनली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंसी आ चुकी है कि रिश्ते को कैसे बनाना है, कैसे लेकर जाना है, वो समझ रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन ठान चुके हैं कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है। बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन एक गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी में है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके आप लोगों के साथ रिश्ते को रिजेक्ट करके। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने इमोशनली इस रिश्ते को खुद रिजेक्ट किया। आपने हो सकता है इनको ऑफर की थी, बट इन्होंने रिजेक्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट में आप लोग इस पर्सन को लेकर इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट आपकी साइड से थी। बट राइट नाउ ये भी अपने आप को इमोशनली जो है आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स वाई आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, बट राइट नाउ इस इंसान का कंट्रोल खुद पे पूरा है कि इनको अच्छे से जो है इस रिश्ते को बनाना है आपके साथ और लेकर चलना है।
सो नंबर 4 एंड 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पे कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की आ गई एनर्जी। तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो भी है ना, ये चीज़ों को बेटर आगे से आपके साथ करने का वेट कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो आपसे मूव ऑन करके चले गए थे, आपको छोड़ के चले गए थे, आपको अकेला कर गए थे, राइट नाउ ये इंसान फील कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए। और इस टाइम ये इंसान वो करना चाहते हैं जो इनके लिए इमोशनली ठीक है। और इमोशनली ठीक इस पर्सन को यही फील हो रहा है कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दैट्स वाई स्पिरिट और इस पर्सन को एंजल यूनिवर्स गाइड कर रही हैं कि इसको आपकी तरफ जाना चाहिए, इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए और आपके साथ इमोशनली अटैच होना चाहिए। बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेसिकली इन सारी चीज़ों को बेटर करने का। बिकॉज इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट किया है और इनको पता है आपको इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा सैड किया है, अपसेट किया है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देने के बाद, या फिर आपके साथ इमोशनली रिश्ता ना रखने की रीज़न यही है कि लाइक ये उस टाइम तो इंटरेस्टेड नहीं थे या उस टाइम इतने इमोशनली सीरियस नहीं थे और आपको उन्होंने हर्ट कर दिया। बट अभी जो चीज़ें इस पर्सन को फील हो रही हैं आप लोगों के लिए ठीक हैं, आप लोग वो कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन आपका डेफिनेटली वेट कर भी रहे हैं आपकी तरफ आने का भी, और आपकी तरफ से आगे इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने का भी इस इंसान को वेट है। बट कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि शायद हो सकता है आप कहीं इमोशनली अपने आप को इनसे डिटैच कर चुके हो, या फिर इनको ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है आप आगे मूव कर गए हो, इस रिश्ते से निकल चुके हो, आपने रिलीज़ कर दिया इस इंसान को। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी फील हो रहा है। बट स्टिल ये कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। यस, बट इनको पता है कि अब आप वो कर रहे हो या वो करोगे जो आपके लिए ठीक होगा। ये पर्सन को इतना पता है, बट ये एक ट्राई करना चाहते हैं। नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यस, मुझे लगता है ये इंसान रिग्रेट से निकल के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ा था, विड्रॉ किया था इस कनेक्शन से, उसी तरह से ठीक ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तो ये इंसान रिश्ता ख़त्म करके आपसे किसी दूसरी जगह मूव कर गए थे, ये भी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है वो बहुत अकेला खुद को फील कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ माइकल, या कि पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप पास्ट को रिलीज़ करके आप आगे बढ़ चुके हो, आपने अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर दी है, या आप आगे बढ़ चुके हो, आप ग्रो कर चुके हो, आप हील कर चुके हो। बिकॉज दिस पर्सन फील्स के टाइम जो है वो एक हीलर है, और जितने भी आपके वुंड्स हों टाइम उनको हील कर देता है, और टाइम ने आपको हील कर दिया। चाहे आपको हर्ट बहुत बुरे तरीके से इस पर्सन ने किया था, रिजेक्ट बहुत बुरे तरीके से किया था, या फिर आपको रिजेक्ट जो किया था आपको काफ़ी हर्ट हुआ था, बट आप उस वुंड से हील कर चुके हो और ये पर्सन हील नहीं कर सके। दैट्स वाई ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ ब्लॉक सिचुएशन है, इस इंसान ने आपको डेफिनेटली रिजेक्ट किया है और बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है, आपको काफ़ी हर्ट किया था। यस, वी हैव नाइट ऑफ माइकल। दिस पर्सन फील्स कि इन्होंने छोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा जल्दी की है, इनको सोच समझ लेना चाहिए था। यस, और एकदम से ही मुझे लगता है ये रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है। यहाँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे इस पर्सन को, दैट्स वाई जल्दबाजी बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने जल्दी की, जल्दी चीज़ों को करना। मुझे वैसे भी लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना क्विकली चीज़ों को करते हैं मूव। यस, लॉजिक इस पर्सन की मुझे लग रहा है कोई डिफरेंट रही है। अपने इमोशन से ज़्यादा इस पर्सन ने लॉजिक की सुनी है, अपने इमोशन से ज़्यादा इस इंसान ने वो देखा है जो करंटली सिचुएशन में इस इंसान का दिमाग बोल रहा है इसको। जैसे गुस्से में आपको बहुत कुछ कर जाते हो जो आप करना नहीं भी चाहते, तो वो ये पर्सन ने वो सब कुछ किया। यस, बट राइट नाउ दे आर फील के इनको स्ट्रोंगली चीज़ों को जो है वो लेकर चलना चाहिए था, और कमिटमेंट अगर इन्होंने की थी तो उस चीज़ से इनको कमिटेड रहना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा लाइक डेडिकेशन के साथ इनको रिश्ते को लेकर जाना चाहिए था। उस चीज़ का भी इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है। या सो जिस तरह से क्विकली इन्होंने रिश्ता आपके साथ ख़त्म किया था ना, अब इस टाइम इस पर्सन को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा बेताबी और बेचैनी है कि जल्दी से बस सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाए। बट उनको पता है आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। एंड देन वी हैव इट्स अ किंग ऑफ गैब्रियल एनर्जी। या ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायर कर रहे हो, एंड दिस पर्सन फील्स कि इन्होंने कुछ ना कुछ ड्रामा तो क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से शायद आप लोगों ने अब मूव ऑन करने की ठान ली है। बट इस पर्सन का जो है ना वो जेन्युइन कंसर्न इस टाइम आप लोगों को लेकर है, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं।
या बॉटम ऑफ द डेक अगेन हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये भी हमारे पास नाइट ऑफ माइकल है और ये भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। इट मीन 2 नाइट्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप की। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में आप लोगों को अप्रोच करने का इस टाइम प्लान कर रहे हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ये फील करते हैं कि इनको ना किसी तरह से बहुत ही रोमांटिकली और बहुत ही ड्रामेटिक वे में आप लोगों की तरफ आना पड़ेगा, तभी जाके कोई रिश्ता आपके साथ आगे बढ़ पाएगा। या आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं लाइक अगर आपको हर्ट भी किया इस पर्सन ने तो मे बी आपका वो चीज़ें ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं हो सकती किसी भी तरह से। जो तकलीफ़ आपको दी आप भूल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आ सकती है इमोशनली इस पर्सन को लेकर। दैट्स वाई उस तरह से एक्शन लेना चाहते हैं ताकि आपकी तरफ से इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो हो। ये पर्सन आपके दिल को बेसिकली बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने लिए काइंड करना चाहते हैं। या ये एनर्जी दिख रही है बिकॉज विद द नाइट ऑफ राफेल इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ये रोमांटिकली आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ होपलेस रोमांटिक। उनको लग रहा है कि रिश्ते में आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा एक लविंग और इमोशनल कनेक्शन आपके साथ इस टाइम फील कर रहे हैं, इसीलिए बनाने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। यस सो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। नंबर 8, 7, 4, 3 इंपॉर्टेंट है। 38, 37, 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है आपकी यहाँ पर इनकी। अदरवाइज 3, 7, 8, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। जितनी जल्दी से इन्होंने आपको छोड़ा है ना, आपको रिजेक्ट किया है, आपको ब्लॉक किया है, उसी तरह से ये पर्सन जल्दी से आपकी तरफ इस टाइम आना चाहते हैं। वी हैव फेक न्यूज़, प्रेगनेंसी, डीएनए। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ, या वी हैव कार्मिक टाइज। मुझे लगता है इस इंसान का यहाँ तो किसी के साथ कोई रिश्ता रहा है, आपको छोड़ने के बाद किसी और के साथ कनेक्शन में है और वहाँ पे भी इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा चल रहा है। वहाँ पे इस इंसान की कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन चल रहे हैं जहाँ पे इस इंसान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और ये पर्सन वहाँ पे यहाँ तो समझ चुके हैं कि इस इंसान के साथ खेला जा रहा है एक तरह से फेक प्रेगनेंसी न्यूज़ को लेकर। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ आपको छोड़ के मैरिड है और वहाँ पे इस इंसान का झुकाव, इस इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो इस इंसान का जहाँ पे शादी हुई थी वो किसी ने जेलसी की वजह से इस पर्सन को ट्रैप कर लिया था क्योंकि वो आपसे जेलसी थी और इन्होंने किसी ना किसी से रिश्ता बनाया तो वहाँ पे इस इंसान का ऑब्वियसली आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही। यहाँ पे शादी हो गई है लेकिन आगे कोई फैमिली आगे बढ़ी नहीं है। लेकिन वहाँ पे इस इंसान को फेक न्यूज़ प्रेगनेंसी की दे के फंसाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये इंसान किसी तरह से उस शादी को ब्रेक ना करे, थर्ड पार्टी को छोड़े ना। थर्ड पार्टी की जा रही है कि आपकी तरफ ना आ पाए। लेकिन ये इंसान जो भी है उसको फील हो रहा है कि इस पर्सन का कार्मिक कनेक्शन है, तो इस कर्मा से वो इंसान निकलना चाहते हैं, इस कार्मिक टाइज से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से। बिकॉज इनको फील होता है विद अ स्पेल लव कि आपके प्यार में ऐसा जादू है जो इस इंसान को अपनी तरफ बुला रहा है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ इस इंसान को जैसा लाइक ये पर्सन को पास्ट में था कि जैसा फील ये इन्होंने किया तो नहीं, लेकिन इनको वो चीज़ याद आ रही है कि जिस तरह से कंफर्टेबल और जिस तरह से एक आपके प्यार में वो उनको एक अट्रैक्शन सी, एक पावर सी महसूस हो रही थी पास्ट में, जिस तरह आप उनको इंटरेस्ट शो कर रहे थे, तो वो ये दोबारा से चाहते हैं। वी हैव फायर स्टॉर्म। यस, इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा चल रहा है जो बहुत जल्द एंड होने वाला है बिकॉज इस पर्सन का मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है। दिस पर्सन इज़ मेंटली टोटली अपसेट, सो दैट्स वाई ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ इस टाइम मेंटली जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है ना, मुझे लगता है इस टाइम चल रही है। या फोनी, ट्रिकी इल्यूजन या फेरी टेल, इस पर्सन का फेरी टेल आप लोगों को लेकर है। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई ना कोई ये इंसान ट्रिक यूज़ करेंगे आप लोगों की लाइफ में एंटर होने की क्योंकि ये पर्सन प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को। या वी हैव सेल्फ लव बिकॉज इनको फील होता है कि आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, बट ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आप लोगों को प्रपोजल देना चाहते हैं। आप लोगों को फाइनली दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट रिंग। आपको बोलना चाहते हैं कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ें हो सकता है काफ़ी डिले हो चुकी हैं, काफ़ी लेट हो चुकी हैं, बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं
बिकॉज़ मुझे लगता है यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन आप लोगों के दरमियान चल रही है। ये इंसान आपको किसी ना किसी तरह से कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको अब पता चल रहा है कि आपने इनको ब्लॉक ही किया हुआ है और ये पर्सन आपकी तरफ अब आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है काफ़ी टाइम डिले हो चुका है। बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई, बिकॉज उनको लगता है आपके प्यार में ऐसा जादू है, आपने ऐसा जादू कर दिया इस इंसान पे कि ये इंसान आपसे खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। लेकिन इनकी लाइफ में ड्रामे वगैरह चल रहे हैं गाइस। कर्मा है कुछ ना कुछ इस इंसान का जो चल रहा है, और वो बहुत जल्द जो है कर्मा रिलीज़ होने वाला है और फाइनली वहाँ पे चीज़ें ख़त्म होकर ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है यहाँ पे। ये इंसान आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो है ना, जब भी आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हैं तो इनको पता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। जैसे इन्होंने ब्लॉक किया था, आपने भी किया हुआ है ब्लॉक, और आप अपने पूरे इंटरेस्ट आपका खुद पे है। दैट्स वाई इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन सी महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। आपका सारा इंटरेस्ट खुद पे है, अपनी खुशी पे है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे है। आप अपने आप पे पूरा फोकस कर रहे हो और इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं रही और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप मूव कर चुके हो विद द एट ऑफ राफेल। यू गाइस आर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।